नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 20 जिज्ञेस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे, जैसा कि पिछले 11 दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि पद्म भूषण कुमुदिनी लखिया एक डैश नर्तकी हैं। यानी कि कुमुदिनी लखिया के बारे में पूछा गया था कि इनका संबंध कौन से शास्त्र नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। क से कुमुदिनी लखिया, क से कथक आपका होता है। कथक आपका उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का ये शास्त्र नृत्य है। इसके अलावा कुमुदिनी लखिया का जो जन्म है वो आपका अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 7 में 1967 में इन्होंने कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना भी इन्होंने किया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आए रेस टू सिलेक्शन सेल के बारे में, जिस पर अगर आप इस सेल के दौरान अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करते हैं तो ये मात्र आपको 527 रुपये में मिलेगा। और कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको मालूम होगा, जैसा कि सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट, चाहे आपका SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या आपके स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में PYQ का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले बार जब रेलवे का वैकेंसी आया था तो यहाँ से 40,000 बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। साथ में 82% जो क्वेश्चन है इन्हीं के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। तो आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप पार्ट्स को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पूछा गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, बांसुरी बजाते हैं। जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इसके अलावा उनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिया गया है, जैसा कि 1992 में देखें तो पद्म भूषण दिया गया है। 2000 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। साथ में सत्य शरण की आधिकारिक जीवनी ब्रेथ ऑफ गोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया की कुछ आत्मकथाएं भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि राज्यसभा में अधिकतम सीट और राष्ट्रपति के द्वारा कितनी सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यानी कि अधिकतम सीटों की संख्या पूछा गया था और राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है वो भी पूछा गया था। तो अधिकतम सीट अगर राज्यसभा में बात करें तो 250 यानी कि 250 सीट आपका अधिकतम होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 238 जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग विधानसभाओं के द्वारा होता है। जैसा कि आपका राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव जो होता है उसी पद्धति के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन की बात करते हैं तो लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो फ्रेंड्स आपका है बैडमिंटन से। तो इसका राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा। 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में पैदा हुए लक्ष्य सेन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वो एक बैडमिंटन परिवार से ताल्लुकात भी रखते हैं। उनका भाई चिराग सेन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साथ में उनके पिता जो हैं DK सेन, वो भी आपके बैडमिंटन के ही खिलाड़ी थे और अभी भारत के कोच हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल की परिधि कितना होता है। फुटबॉल आप लोग जानते होंगे, फुटबॉल जो गेंद है उसका परिधि आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 27 से 28 इंच हो जाएगा। अगर आपसे वजन पूछा जाता तो 16 औंस आपका वजन होता। अगर ग्राम में पूछा जाता तो 396 से लेकर 413 ग्राम 433 ग्राम तक होता। ठीक है, बात करें खिलाड़ियों की संख्या का तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होता है 11। मैदान की बात करेंगे तो आयताकार मैदान होता है। लंबाई 91 से 120 मीटर होता है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 45 से 91 मीटर होता है। गोल पोस्ट की चौड़ाई बात करते हैं, चौड़ाई लंबाई की, तो 91 से 120 मीटर लंबाई होता है और चौड़ाई आपका होता है 45 से 91 मीटर। गोल पोस्ट की चौड़ाई आपका 8 गज तथा ऊंचाई जमीन से ऊपर 8 फीट होता है। पेनल्टी शॉट की बात करेंगे तो गोल लाइन से 12 गज। गोल एरिया की बात करेंगे तो 6 गज। पेनल्टी एरिया की बात करेंगे तो 18 गज। इसके अलावा खेलने की जो अवधि होती है 45 मिनट का होता है,
90 मिनट का होता है, 45 मिनट का 2 हाफ होता है। इसका जो संचालन है रेफरी के द्वारा किया जाता है। अगला है कि गुगा नवमी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुगा नवमी की बात करेंगे तो ये जो गुगा नवमी उत्सव है ये दोस्तों आपका हरियाणा में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार मूल रूप से क्षेत्र में नाग पूजा के लिए है। गंगा नगर के पास दादरेवा के पास उनकी कब्र के कारण त्यौहार के अलग अलग नाम गोगा पीर, जहीर पीर, बगार वाला है, जिस क्षेत्र में उन्होंने शासन किया था। ठीक है, बाकी आप लोग इसको पढ़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि हरियाणा राज्य के कुछ अन्य त्यौहार हैं, जैसा कि आपका गोपाल मोचन मेला हो गया, पिंजौर उत्सव हो गया, सूरज कुंड महोत्सव हो गया, मसानी मेला हो गया, सोना हो गया। ये सभी आपके हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन की बात करेंगे तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में होता है। किसके द्वारा होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है। इसका घोषणा कब होता है, 19 जुलाई को होता है। लागू कब किया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को किया जाता है। साथ में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, ये जो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका जो कारण बताया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वो आपका प्रशासन को आसान बनाना। ठीक है, कि इतना बड़ा प्रशासन इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसका विभाजन करना जरूरी है। ठीक है, 2 प्रांतों में इसका विभाजन हुआ था। ठीक है, आपका उत्तरी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टपुट में धातु की जो गेंद होती है, शॉर्टपुट का वजन पुरुषों के लिए आपसे पूछा गया था, हमने महिलाओं के लिए भी शामिल कर दिया है, कल हो सके तो पूछा जा सकता है। तो पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों का जो वजन होता है 7.26 किलोग्राम होता है। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का जो वजन होता है आपका 4 kg होता है। शॉर्टपुट की बात करते हैं तो शॉर्टपुट एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जहां एथलीट जहां तक संभव हो धातु की गेंद या शॉट फेंकते हैं। शॉटपुट में उपयोग की जाने वाली धातु की गेंद या शॉट पित्तल, लोहे या स्टील से बनी होती है और बेहतर पकड़ के लिए उसकी सतह चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों के संदर्भ में HYV का पुनरुक्ति क्या है, तो HYV की बात करते हैं तो H से हाई, Y से यील्डिंग, V से वैरायटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HYV पूर्ण रूप से हाई यील्डिंग वैरायटी है। यह सामान्यतः गुणवत्ता वाले बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के बीज होते हैं। ये बीज कीड़ों और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। भारत में हरित क्रांति ने उच्च उपज वाले विभिन्न बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को अपनाया है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और आपके जो नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में माने जाते हैं। अगला है कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया होगा। और राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय है, कुल करों या गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों और उसके कुल व्ययों के बीच का अंतर है। कुल राजस्व की गणना करते समय उधार शामिल नहीं है, इसलिए राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्ययों की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में यूनेस्को के द्वारा मुंबई के रेलवे स्टेशन को कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, तो देखिए मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है भाई खाला रेलवे स्टेशन, उसको 24 जुलाई 2023 को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला था। तो मैं भी आपका ऑप्शन में यही पूछा गया हो, जिसे नवंबर 2022 में घोषित किया गया था। भाई खाला रेलवे स्टेशन जो 169 साल पुराना है को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 4th 5 ईयर प्लान से, जो 5 ईयर जो प्लान है उसका आधार क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य इसका राइट आंसर था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, जो कि हमने फर्स्ट में बताया भी था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्या है आत्मनिर्भरता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल भी पूछा गया था। आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल क्या पूछा गया था, इसका तो आइडिया है नहीं। तो एक बार तो पूछा गया था ब्रह्मोत्सव के बारे में, जो ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल है वो भी आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो मे भी शायद ये पूछा गया हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग कंफर्म जरूर कीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आते हैं। और जो लोग एग्जाम बाद में उनका एग्जाम है वो लोग भी आकर क्वेश्चन जरूर बताइएगा, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जहाँ भी आप लोग बता सकते हैं जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।